नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। चमोली जिला प्रशासन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के 100% मतदान के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से बर्फबारी और बारिश की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अरमांडो ए कुलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। निकाय चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को 100% मतदान के लिए चमोली जिला प्रशासन विशेष जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान चला रहा है। जिले की 10 निकायों में 250 दिव्यांग और 265 वरिष्ठ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनकी सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, शौचालय, बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। नोडल अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि मतदान दिवस पर दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान में सहायता के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक मतदेय स्थल पर 3 से 4 वॉलंटियर की तैनाती की गई है। साथ ही प्रत्येक निकाय में दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। वहीं कम नजर वाले दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर मैग्नीफाइंग ग्लास की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश सरकार राज्य के कई स्थानों पर टनल पार्किंग के साथ ही शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की योजना बना रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसके लिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस पार्किंग पर है। उन्होंने कहा कि टनल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि टनल पार्किंग वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शहरों में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। चारधाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। पार्किंग यदि व्यवस्थित होगी, पार्किंग यदि ठीक ठाक हर जगह पे होगी तो इससे भी निजात मिलेगी और एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि चाहे वो ट्रैफिक के लिए होगी, चाहे देखने में होगी या किसी भी रूप में, वो बहुत ठीक ठाक लगेगी। तो हमने बहुत सारी पार्किंग इस बीच में स्वीकृत की है। देहरादून की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को नया रूप देने की दिशा में जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर नई ट्रैफिक लाइट लगाने का काम अगले महीने से शुरू होगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। वर्षों से लंबित इस कार्य के लिए जिलाधिकारी ने फंड की व्यवस्था की है और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मेले में धारचूला, मुंसियारी के दारमा, जोहार, व्यास, चौंदास और बागेश्वर के दानपुर से आए जड़ी बूटी के व्यापारियों के सामानों की काफी मांग है। ये जड़ी बूटियां रोजमर्रा के उपयोग के साथ ही बीमारियों में दवा का काम भी करती हैं। दारमा घाटी के बोनगांव की मनीषा बुनाल ने बताया कि उनका परिवार करीब 50 सालों से इस मेले में आ रहा है। उन्होंने बताया कि इन जड़ी बूटियों की अब वो खेती भी करते हैं। ये जड़ी बूटियां स्वास्थ्यवर्धक होती हैं।
जड़ी बूटियाँ और अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है उलन के जड़ी बूटियाँ दालें यहाँ पर व्यापार करने आए हैं। मैं तो यहाँ पे 3 साल से आ रही हूँ और तो हम अपना यहाँ पे जो भी कारोबार है अपना पुश्तैनी चीज़ें वो यहाँ पर हम सेलिंग करने आते हैं। इसके लिए हमें अच्छा लग रहा है, व्यापार आ रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकी को भी सम्मिलित किए जाने का मुख्य सचिव से अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होना गौरव की बात है और इससे लोगों में जन जागरूकता भी आएगी। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड उनको इस बाबत पत्राचार हुआ है और उनसे एक आग्रह हुआ है कि चूंकि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है राष्ट्रीय खेल, तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है, तो इससे हर एक व्यक्ति यानी कि जन गण मन का भाव जो है वो आ सके, उससे जुड़ सके, उसमें जागृति आ पाए, इसके लिए एक झांकी राष्ट्रीय खेल को लेकर जो है बनाई जाए, वहां पर कराई जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी के साथ पत्राचार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूं कि इसका संज्ञान लेते हुए हमारे सभी 13 जनपदों में राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में एक झांकी निकलेगी। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से हुई बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश होने से तापमान में कमी आई है। बारिश बर्फबारी के चलते दिन का अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि रात के समय तापमान सामान्य रहा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि कल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर हाई रीचेज में हल्की बर्फबारी जो है 18 तारीख जनवरी से लेकर 25 तक जो है उसमें वो मिलती रहेगी। बाकी जगह में जो मौसम साफ रहेगा या थोड़ा बहुत क्लाउडिंग बीच बीच में वो देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 2 से 3 दिन आप देखेंगे जो कोहरा है, जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं जिसमें कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है या उससे से लगे कुछ एरिया नैनीताल के हैं, देहरादून के हैं या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उनमें संभावना है कि जो फॉग जो है 2-3 दिन अभी सुबह के टाइम खासकर वो देखने को मिलेंगी। बाकी तापमान अगर देखेंगे आप तो न्यूनतम तापमान इस समय थोड़े बढ़े हुए ही है। इसके आगे भी देखेंगे तो जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें फॉग की वजह से जो दिन के तापमान वो थोड़े कम ही रहने वाले हैं और ठिठुरन रहेगी और जो न्यूनतम तापमान हालांकि वो सामान्य या उससे अधिक ही है, परंतु ओवरऑल देखेंगे तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ थोड़ा ठंडा कोहरे की वजह से वो रहेगा। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों का निर्माण केवल यातायात के लिए नहीं बल्कि गांवों के सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जा रहा है, इसलिए सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का उपयोग अनिवार्य किया गया है ताकि सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ बन सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। चमोली जिला प्रशासन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के 100% मतदान के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में जड़ी बूटी के उत्पादों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से बर्फबारी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।